आगे वाला बैठ जाइए, आगे वाला बैठ जाइए। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः तेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धो सपादुकाभ्यो नमस्ते पादुकाभ्यः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे नाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। भगवान बागेश्वर के दरबार की कन्या विवाह महामहोत्सव की 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ की श्री सीताराम भगवान की कहो कैसे हो? आज हमने कल रात से अखंड बैठकर भक्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर की। भक्तों गुरुजी मुंबई पनवेल जाने से पहले बागेश्वर शहर में दिव्य दरबार लगाए और सही भक्तों को क्या संदेश दिया और सही भक्तों से क्या कहा। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में गुरुजी ने मुंबई जाने से पहले कुछ भक्तों को ऐसा कहा कि सभी भक्तों की आंखें नम हो गई। आप लोग चैनल पे बने रहिए और वीडियो को जरूर देखिए पूरा। लगाएंगे वरना भभूति बांटेंगे और फरवरी महीना में 10 तारीख के बाद 8 मार्च तक हम बागेश्वर धाम पर हैं। सबको हमारा 1 मार्च से 8 मार्च के यज्ञ का निमंत्रण है। सबकी अर्जी लग जाए ऐसा आशीर्वाद है। 70 बालाजी की कृपा हो जाए ये भी आशीर्वाद है। भंडारा पा लिया नहीं पाओ कहते हैं चली जाओ अतारो पा दो वहां चल रहा भंडारो तो बाद में न मिले हलवा तो प्रसाद पालो। दर्शन हो गए, परिक्रमा हो गए, अच्छे से हो गए, जाओ तुम्हारी अर्जी लग जाए। बागेश्वर धाम की खूब बढ़िया मुस्कुराते हो। अब हम प्रसाद पालें, तुम लोग भी पालो, उसके बाद में हम कुछ देर यहीं बैठेंगे। फिर हमको बम्बई जाना है। बम्बई में हमारी कथा है कल परसों जाना तो 15 तारीख 19 तारीख तक गोरखपुर में सीताराम पगला ठीक है ऊपर रेलिंग होगा चले आओ सीताराम ठीक है। आशीर्वाद आशीर्वाद राम राम गक्का। मंदिरम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमोक्षहंतारम वंदे लंकाभयंकरम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की जय, दिव्य दरबार की जय, पूज्य
श्री समाधि वाले बाबा की, श्री चमुंडा वाले बाबा की, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा प्रसाद, जिसके परिणाम स्वरूप अखंड ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी की महती कृपा वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में जिन बागेश्वर हनुमान जी की चेतना व्याप्त है, फैल रही है खुशबू की तरह, ऐसे कलयुग के आधार, कलयुग के राजा, और वर्तमान में तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ अनेक बार कि समूचे समाजों में विदेशी ताकतों द्वारा जो सनातन धर्म को लेकर के विकृतियां पैदा की गई थी, बुरी मानसिकताएं पैदा की गई थी, सनातन धर्म को नीचा दिखाए जाने के लिए लगातार कमेंट किए गए थे, बयानबाजियां की गई थी, सनातन धर्म को पाखंडी, झूठा, शक्तिहीन बता करके विदेशी मजहबों की शक्ति संपन्नता बताई जा रही थी। ऐसे कलिकाल के समय में, घोर कलिकाल में ही श्री बागेश्वर हनुमान जी ने अपने दरबार का झंडा पताका फहराकर उनके मुंह पर जोरदार समाचार। अब आज वर्तमान समय में पूरे भारत के कोने कोने में तो ठीक है, विदेशों में भी बागेश्वर हनुमान जी के नाम का सनातन का झंडा फहरा। क्या राजा, क्या प्रजा, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण करने वाले, अनुसरण करने वाले लोग, और यहाँ तक कि बड़े बड़े कैमरे बागेश्वर हनुमान जी के दरबार की पोल खोलने आए तो ठठरी के बड़े अपनी परवाह कर रहे। ऐसी सहज कृपा हमारी नहीं है, हम तो साधारण जीव हैं, पापी जीव, बहुत ही नालायक है, किसी लायक नहीं है, सभी अवगुणों से भरे हुए हैं। लेकिन ये महती कृपा श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की है, तो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में। और उनके प्रताप से हमको बोलने की सामर्थ्यता है। ये गुरुदेव का प्रसाद, हमारा पुरुषार्थ नहीं है इतना, गुरुदेव का प्रसाद है। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। सन्यासी बाबा जैसे गुरुदेव, जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ इसी बागेश्वर धाम की भूमि पर, पहाड़ी के ऊपर जहाँ पेड़ लगा है प्रेतराज, वहां खड़े होकर के एक पैर पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ कर हठीय तप किया था। परिणाम था बागेश्वर हनुमान जी प्रकट भये, उन्होंने कहा कि मांगो। तो श्री गुरुदेव भगवान ने, परमहंस श्री सन्यासी बाबा ने कहा हमको तो आशीर्वाद दो कि हम जन कल्याण करें। तो बालाजी बोले सुनो, अब हम आज से यहीं बैठे और तुम जीते जी तो सेवा करोगे ही। सन्यासी बाबा से बोले तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेगी, जो यहाँ आएगा झोली भरकर लेकर के जाएगा। फिर क्या परंपरा चल गई, सन्यासी बाबा ने फिर जीवन समाधि ली। जहाँ पर आप सन्यासी बाबा का स्थान देखते हो पीछे की तरफ समाधि बनी, उन्होंने जीवन समाधि ले। हमारे दादाजी छोटे ही थे, ये जो चित्र लगा दादाजी, ये छोटे थे, ये सन्यासी बाबा नहीं है, इनके गुरुजी सन्यासी बाबा है। ये छोटे थे, इनको कुछ आभास तो होने लगा, लेकिन अकस्मात एक ही बेटे थे अपने पिताजी,
तो गृहस्थ में इन्हें जाना पड़ा, विवाह हुआ, संतति हुई। हमारे पिताजी लोग 6 लोग हैं, संतति हुई। फिर एक दिन इनके साथ घटना घट गई, तो घर से ये भाग गए। सन्यासी बाबा ने रगड़ दिया, घर से भाग गए, लोगों को लगा पागल हो गए। 6 माह तक वन पत्ती खाकर तप किया, और इनको सन्यासी बाबा मिल गए। उन्होंने कहा तुम हमारा दरबार चढ़ाओ। 40 वर्ष तक इन्होंने अपने जीवन काल का दरबार चढ़ाया। सन 2010 में इन्होंने शरीर छोड़ा काशी में। उसके 2 साल पहले से ही लगभग 2007, 6 और 8 से हम यहाँ आने लगे थे। काफी सुना बड़े बड़े अधिकारी आते थे, हम तो बच्चे ही थे। माता जी रोज हमारा तैयार करके काजल आगन लगा के हमें भेज देती थी कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, कुछ मांग ला। हम आते थे, स्वार्थ बस चॉकलेट मिलती थी बढ़िया, पुराना वाला 1 का सिक्का बड़ा वाला चलता, वो लेने आते। मिठाइयाँ तरह तरह प्रकार की आती थी। कलेक्टर बड़े, उस जमाने में एम्बेसडर गाड़ी चलती, हमें आज भी ध्यान, एम्बेसडर कार, बड़े बड़े कलेक्टर एम्बेसडर कार पे व्हाइट पैंट, काला पैंट, व्हाइट शर्ट, मैचिंग का पैंट पहन के बढ़िया मिठाई लाते। हम पाने आते। अब गुरु की दृष्टि तो बड़ी ऊंची, बोलते नहीं। जब वो चाय पीते थे तो आधी चाय हमको देते थे, हमें बता रहे सहज बस बच्चे थे, चाय पी भैया। सेवा जैसी टूटी फूटी बनी। रोज 3 बजे सोए जाग जाते थे, 6 बजे सोए भोजन चाहिए, ऐसा नियम था सरकार। जब समय नजदीक आ गया, एक दिन उन्होंने बैठा करके कुछ कृपा की, प्रसाद दिया। उस प्रसाद को कहा कि अब तुम जो है इस प्रसाद को बालाजी को लगभग क्या, जो भी दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी निकल गई, उस दिन हमको गुरुदेव भगवान की कृपा पाए हुए, बालाजी की सिद्धि पाए हुए 15 साल हो गए। हम 16वें साल में चल रहे हैं। अब माइनस करो 27 माइनस 15, कितने साल के थे? 12 साल। 12 साल में हमें गुरुदेव भगवान का प्रसाद प्राप्त हो गया, तो हम काका का नहीं जानते। उसके बाद बस वही रोज आज तक का नियम है, एक भी दिन हमारा नागा नहीं है। यात्रा में भी काऊ न काऊ को पर्चा बनेगा। एक विदेशी यात्रा करते हैं तो लगभग 10-10 घंटा हवाई जहाज में, चील गाड़ी में रहना पड़ता है। 10-10 घंटा की चील गाड़ी में 20-25 पर्चा बनेगा। नागा में हमको है चाय की आदत, हवाई जहाज में तो कैसे चाय मिले, हमें चाहिए अपनी भारत वाली बिलाली लगे दे दे तो डिब्बा बेकार आने लगी, ऐसी लगना है उल्टी कर दे। अब कैसे काम चले? चाय पत्ती तो हम नहीं ले जाएगी। तो जो गोरे गोरे लड़का लड़कियां सेवा में लगे, आप हमें काम को बता दो। एक हाथ से कह रही है माता जी ठीक है, सोई को दिमाग खराब हो गया, सोई तुरंत धन्यवाद गुरु जी चेहरे को स्वागत। पूरे रास्ते भर वहां बढ़िया स्वागत है। इस बहाने हम पर्चा भी बन जा, हमें सेवा सरकार की बढ़िया मिल जाए। अब तो खैर सब लोग पहचानने लगे। तो यात्राओं में भी आज तक एक भी दिन नागा नहीं है जब हमने अर्जीना लगाई। और आज तक गुरुदेव भगवान के प्रसाद से, हाँ किसी ने नियम ना किया हो तो बात अलग है, हमारी महिमा नहीं है, भगवान बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। जिन्होंने भी लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद किया, पेशियां की, नियम किया, उनके प्रताप से आज तक जो कह दिया वो बात मिथ्या नहीं हुई। ये हनुमान जी के चरणों का, ये गुरुदेव भगवान के चरणों का प्रताप है। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो साधारण जीव हैं। तो आप लोग भाग्यशाली हो, उन्हीं बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग विराजमान हो।
निश्चित रूप से पर्चा तो बहाना है। जादूगर देखा तुम? जादूगर डमरू बजाता है तभी लोग आते। हम अगर पर्चा ना बनाए तो तुम नहीं आओ। तुम्हें क्या पड़ी आने अनुभव? और तुम्हारी तो इतनी बुरी आदत है, इतने बदमाश हो तो तुम्हें हर 2-3 महीने में नया गुरु चाहिए। कई लोगों को तो भगवान ही नया चाहिए। ऐसा भगवान खोजते हैं कि मुंह में नारियल डाले, हाथ में फूट के निकाले। ऐसे भगवान की खोज। तो पर्चा तो बहाना है, असलियत में हमारा ध्येय जो है वो ये है तुम्हें दर-दर दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के पास ना भटकना पड़े, तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए, और तुम्हें एक समस्या का समाधान नहीं, प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त हो जाए। और वो प्रत्येक समस्या का समाधान पर्चा से नहीं हो सकता, हनुमान जी की चर्चा से हो सकता। ये पर्चा को बहाना है, इन्हें भगवान पे भरोसा नहीं, शक्तियों पे भरोसा नहीं, चटली बना आ जाओ पर्चा बना। पर जो हनुमान जी के हो गए, बागेश्वर बालाजी के हो गए, स्वयंभू साक्षात हनुमान जी विराजमान है, 40,000 सेना सन्यासी बाबा की है, विदेशों में बैठे लोगों को भी इन्होंने कृपा की है, लाभ पहुंचाया। आप भी ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए नियम का पालन करेंगे, आपका भी कोई काम नहीं रुकेगा, ऐसा हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। और ये केवल बात नहीं, प्रमाण है। इसलिए आप लोग हमारे चक्कर में ना पड़ के बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़े। किसके चक्कर में पड़े? जोर से बोलो। क्यों? सबका समाधान वही है। इंसान कभी कोई चमत्कार नहीं करता। ये जो बेफिजूली की बातें कही जाती हैं, ये सब खोखला है। एक आदमी हमें मिला, बोला हम धन खोद रहे थे, धन खोद रहे थे। खोद दो। बोले नहीं 5,000 की बैठ जाएगी। बोले 5,000 रुपए की पूजा लगेगी, आप बिना 5,000 की पूजा दिए धन नहीं खोदें। हमें बड़ी हंसी आई। हमने उनसे कहा अटली के बारे तुम ऐसे ही होते संत काहे को फिरते हम? अगर तुम इतने ही धन खोद के जानते होते तो तुम हमसे 5,000 देते, 5,000 उधार उठा के खुद खोद के बंबई में ना बैठे होते। ये प्रपंची लोग सिर्फ झूठी कपोल कल्पनाएं करके आपको बहलाएंगे, आपकी आस्था का मजाक बनाएंगे। और हम ये भी कहेंगे आप हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम साधारण जीव हैं, तुम्हें पढ़ना ही है। जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं, जिनके बल पर तुम्हें रास्ता देते हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के सदा सदा के लिए हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन तुम लोग हो बदमाश, तुम्हें संतुष्टि तब होगी जब तुम्हारे बाप का नाम बताएं। अच्छा हम अकेले में बड़ा हंसते हैं, इस बात में हंसते हैं तो बताओ कितने मूर्ख हैं। उनकी बात हम उनको ही बता देते हैं और ताली पीटते हैं। जिस बात से तुम पैदा हुए हम नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते। जो तुम्हें पता है वही हम समाधान देते, वही हम बताते। तो ये बात दुनिया का कोई धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता, उसे डर लगा रहता है कि कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। और हम आए ही हैं भारत को जगाने के लिए। हम चाहते हैं कि तुम भूत के चक्कर में नहीं, भगवान के चक्कर में पड़ो। हम चाहते हैं कि तुम्हें दर-दर न भटकना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हें गुरुओं के चक्कर न काटने पड़े। हम चाहते हैं तुम्हारा कोई मजाक न बनाए। हम चाहते तुम्हें एक समस्या का समाधान नहीं, जिंदगी की प्रत्येक समस्या का तुम्हें समाधान प्राप्त हो।
ठेस न पहुंचे। और मेरे पागलों, ये बात कान खोलकर सुन लो, समाधान पर्चों से नहीं होना है। पर्चों से अगर चमत्कार होता तो पर्चा छापने वाली मशीन जिसके मकान में है वो कभी का चमत्कार घर में रख देता। पर्चों से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी के चरणों से चमत्कार होना है। इसलिए अगर तुम्हें जुड़ना ही है तो उनके बनो, तुम्हें पकड़ना ही है उन बालाजी को पकड़ो, तुम्हें सदा सदा के लिए मिटना ही है उनके चरणों में मिटो, लौट कर तुम्हें पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़े। और मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, ये तुम्हारा भटकना तब तक बंद नहीं होगा जब तक तुमको ठोकर भयंकर नहीं लगेगी। और याद रखना, तुम्हारे भटकने से सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षण बर्बाद होंगे। और ये बात हम तुम्हें इसलिए बोल रहे हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। उठ जाओ, चढ़ जाओ मंदिर, जाकर बागेश्वर हनुमान जी को जाकर कह दो, जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे समाधान दे पाते हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के सामने जाकर खड़े होकर कह दो, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। मेरे पागलों, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम भी हमारे हाथ से, हमारी जगह से भी तुम खाली थोथा लेकर जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगे। और एक समस्या का समाधान हो जाना भी कोई समाधान है, तो तुम्हारी समस्याएं कम थोड़ी होनी, एक ठीक हो भी जाएगी, दूसरी नहीं पैदा कर लो, और हो ही जाती। सिर दर्द ठीक होगा, पेट दर्द अपने आप तैयार हो जाएगा, फिर पड़ोसी का दर्द, फिर लोगाई का दर्द बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए तुम एक काम करो, हमारी बात तुम्हें जरूर कड़वी लगेगी कि पर्चा की जगह ये प्रवचन सुना रहे, ठीक है? मेरे पागलों, तुम्हें पूरी जिंदगी का समाधान दे रहे हैं। तुमने बहुत भटक लिया, बहुत अपनी मजाक बनवा ली, बहुत तुमने अपनी हंसी करवा ली, बहुत तुमने दर्द ठोकरें खा ली, बहुत रो लिया। अब ये चक्कर तुम बंद करो। अगर तुम आए हो हमारे पास तो कुछ लेकर के जाओ, अपना मजाक मत बनाओ, चढ़ जाओ हनुमान जी के चरणों में, तो जाकर के कह दो, बस बहुत हो गया, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। उसके बाद तो तुम्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें दर्द और भटकना या एक के आशीर्वाद की बलबूते पर जीना, निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें अपनी मजाक बनानी है या गर्व के साथ मुस्कुराते हुए जीना। तो अगर तुम्हें मुस्कुराते हुए जीना है तो एक ही समाधान, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली भी चले। कलिकाल के देवता, कलियुग के देवता हनुमान जी। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार में तुम ये बात लेकर के जाओ। माता जी बाहर हो जाइए, फिर माता जी को बाहर कर दो, बाहर खड़ी कर दो, पीछे वालों को दिक्कत हो रही, बाहर बैठा दो। आज के दरबार में जितने भी लोग यहाँ विराजमान, आज का दरबार तो लगना ही है, पर्चा तो बनना ही है। निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें जीवन भर के लिए बालाजी का होना है या एक दिन का, सदा सदा का होना है या कुछ दिनों, सदा सदा का। एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक? प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? पक्का? हाथ नीचे कर लो, काम है। हमारी 3 शर्तें, मानोगे? मानेंगे। चलो पहली शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। मानेंगे। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ करेंगे। तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाना, जाकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जाओ। इसके बाद पर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब विपत्ति आएगी, संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
मानना तो तुम्हें है नहीं तो परसा तुम्हें मनाना। कुछ लोग तो गाली वगैरह के दिन भर में आए वक्त तो बनाओ, कुछ लोग कह रहे बोलाओ प्रवचन तो बहुत सुन लीजिए, ऐसे ही है तुम्हारी हंसी बता रही है, लेकिन कोई नहीं, हमें तो जब तक हम जिएंगे तब तक हमें अर्जी लगानी है। और एक बात, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिले, इसमें भी समझे, आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं, फरवरी तो मार्च में तो मिलेंगे। अब हमारी भी मजबूरी है, बुढ़ापा, शरीर बुढ़ापे की तरह, बेचारी में हिम्मत ही नहीं बची, ज्यादा देर बैठो तो सही आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला जाओ, फिर भी बैठे हैं जब तक दम है। हाँ, एक वचन है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की है। मन में राम नाम का जप करो, हम दरबार प्रारंभ करते हैं, खूब भजन करो, जिन्हें बालाजी बुलाए उनको आना है। और हाँ, पूछना वही जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ ऐसी बात मत पूछना, हमें बताने में दिक्कत नहीं है, हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक है, बिल्कुल स्पष्ट रहना। बाद में तुम कहो गुरु जी हमारी बेइज्जती हो गई या बदनामी हो गई, ये मामला तुम्हारा, सांप की तरह उछलोगे तो छीले जाओ, छोड़ा नहीं जाए, चाहे जो हो जाए, छोड़ेंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोलते ही नहीं, बोलने वाला कोई और है। वाईफाई में सबके कान में, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कान में ना, पर इसमें सबके कान में, क्योंकि जिनका वाईफाई है वो खुद सुंदर कान लगा। तो हम आपको कोई डरा नहीं, डिस्क्लेमर दे तो तुम बाद में बताएं, क्योंकि मोबाइल लोग चलाते रहते, फिर बाद में लोग आते हैं कि हमारा वीडियो डिलीट करवा, हम कहाँ से करवा, हमारा तो खुद का नहीं होता, तुम्हारा कहाँ से करवा, इसलिए हमसे बाद में मत कहना। तो जो भी याद है राम नाम का जब नियम, एक दो प्रश्न अपने जो मूल मुद्दे उनको पूछना है, समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना है, और 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव में सबको हमारा निमंत्रण स्वीकार कर साथ परिवार सहित आना है। बेटियों के विवाह अभी 14 फरवरी से 20 फरवरी तक यहाँ कथा है। 10 फरवरी के बाद प्रतिदिन 1 घंटे का दरबार बागेश्वर धाम पर 10 मार्च तक लगातार लगेगा। यज्ञ में भी 2 दिन का दरबार, 1 दिन साधना दीक्षा, जो भी साधना से संबंधित भाव रखते हैं, जो भी चाहते हैं सन्यासी बाबा की साधना के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, अदृश्य शक्तियों के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, या इस प्रकार से जो भी मन में जिज्ञासा रखते हैं, उन 5000 साधकों को जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो सब निःशुल्क है, कोई दक्षिणा का काम ही नहीं है। लेकिन लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप साधना क्यों देना चाहे। हमारा मतलब ये है, अभी तो हमारे तन में प्राण है, शरीर चल रहा है, अवस्था ठीक है, लेकिन जिस रास्ते पे हम हैं बड़ा कठिन रास्ता है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। शत्रु बहुत पीछे ही लगे, विदेशी ताकत में लगातार पीछे लगी, तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं यहाँ से गिरना बहुत सरल है। हमारा भैया धक्का ना मारो भैया, मान लो भैया। जय श्री राम, जय श्री राम।
रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, आज के दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम के इन पगलन की, आज के आनंद की। बढ़िया पेशी भी हो गई, भभूति भी वितरण हो गई, कुछ लोगों का प्रवेश नहीं मिला, लेकिन सबको फरवरी में प्रवेश में है। हम मुंबई जा रहे, हमें आशीर्वाद दो, हमारी यात्रा निर्विघ्न होगा। अब हम 1 महीना बाद आएंगे, 25 दिन बाद। अब मुंबई से हम चले जाएंगे गोरखपुर से चले जाएंगे हम छत्तीसगढ़, अयोध्या होते हुए छत्तीसगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर से वापस बागेश्वर धाम 8 फरवरी को आएंगे। आप सबको खूब खूब आशीर्वाद, सीताराम, सबकी अजी स्वीट। अच्छा, दूसरा, गाड़ी के आसपास ना आइयो, चपलिए पाँव में लग जाए, ठंडियों के दिन बहुत तेज लगा। अच्छे से रहियो, हंसत रहियो, ठीक। बालाजी के दर्शन करत रहियो। भारत हिंदू राष्ट्र की यहाँ सब पे कृपा हो गए। हम जा रहे फिर से